Dear friends and my dear students, today we shall study about auxiliary verb, very special term. In all sentences, most probably we can see this term auxiliary verb, right? आज हमें auxiliary verb के बारे में जानना चाहिए. ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरत वाला टर्म है जो एक इंग्लिश स्पीकर को, एक इंग्लिश राइटर को हमेशा यूज़ में लाना पड़ता है, राइट? तो आज हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है. व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सिलरी वर्ब्स in the sentences, you know. So first of all we have to know the definition of this particular term. इसके परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं पहले, फिर उसके बाद हमें उदाहरण पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट? चलिए परिभाषा पे ध्यान देते हैं. Verbs that are used with another verbs means main verbs to express negative sentence, question, tense, possibility and willingness are called auxiliary verbs. बड़ा ध्यान देकर के आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा. एक बार और ध्यान देते हैं. Verbs that are used with another verbs means main verbs to express negative sentence, question sentence और tense, possibility and willingness are called auxiliary verbs. कहने का मतलब वो क्रियाएं जो दूसरे verbs के साथ प्रयोग होते हैं, मतलब दूसरे verbs कहने का मतलब मुख्य क्रिया के साथ यूज में होता है, राइट? ऐसे verbs जिसका प्रयोग दूसरी क्रिया के साथ होती है, मतलब मुख्य क्रिया के साथ होती है, राइट? वो क्रियाएं क्या करती हैं? वो नेगेटिव सेंटेंस बनाती हैं, क्वेश्चंस बनाती हैं, टेंस का निर्माण करती हैं और पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है, राइट? तो ऐसे क्रियाएं और वैसे वर्ब्स जो दूसरे वर्ब्स के साथ प्रयोग होते हैं उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. उसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया के रूप में भी जान सकते हैं. एक होता है मुख्य क्रिया और उसके साथ जो हेल्प करने के लिए आता है उसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं या सहायक क्रिया कहते हैं, राइट? तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं. ही इज राइटिंग अ लेटर. अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो वर्ड आया है इज, राइट? ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सहायक क्रिया है. ये किसकी सहायता करता है? तो मेन वर्ब की सहायता करता है जो राइटिंग है यहाँ पे. तो राइटिंग को हेल्प करने के लिए इज का प्रयोग किया गया है. ही इज राइटिंग अ लेटर. सो यहाँ पे इज जो है सहायक क्रिया है या ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. दूसरा एग्जाम्पल है ही डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक हिम. अब यहाँ देखिए डज यहाँ पे आया हुआ है, तो ये डज क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट? ये सहायता करता है किसको? सहायक क्रिया है किसकी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक क्रिया है लाइक, राइट? तो इस क्रिया को हेल्प करने के लिए ये आया हुआ है डज, राइट? सो डज नॉट लाइक हिम, राइट? तीसरा एग्जाम्पल माई फादर मे कम टुडे. अब यहाँ देख सकते हैं मे, ये भी एक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है जो मेन क्रिया को हेल्प कर रहा है. यहाँ पे ये जो मेन क्रिया है यहाँ पे कम है, राइट? कम मुख्य क्रिया है और इसके हेल्प में सहायक क्रिया मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, राइट? नेक्स्ट, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये जो वर्ड आया है कैन, ये भी सहायक क्रिया है. This is also an auxiliary verb, right? Which is used before main verb. वो main verb के पहले यूज किया गया है, मतलब main verb की सहायता करता है ये. Next, do you speak संस्कृत? Do you speak संस्कृत? आप इसमें देख सकते हैं do. ये डू का प्रयोग हुआ है यहाँ पे.
ये भी सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, राइट। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है। डू यू स्पीक संस्कृत, तो ये डू सहायक क्रिया है, मेन वर्ब यहाँ पे है स्पीक, तो इसकी सहायता के लिए ये यूज हुआ है। और ये यहाँ पे इंट्रोगेशन सेंटेंस बना रहा है, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे कैन यूज क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, इसको शो कर रहा है। माई फादर में कम, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। ही डज नॉट लाइक हिम, ये एक्शन बता रहा है, राइट, नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, राइट। सो आप देख सकते हैं कि एक ऐसे वर्ब्स है ना जो मेन वर्ब्स के साथ प्रयोग होता है और वो नेगेटिव सेंटेंस को बनाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है, टेंस का निर्माण करता है, पॉसिबिलिटी बताता है, विलिंगनेस बताता है, लेकिन वो हमेशा मुख्य क्रिया के साथ यूज होता है, मेन वर्ब के साथ उसका प्रयोग हमेशा होता है। तो वैसे वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे या हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे या सहायक क्रिया कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये टर्म बहुत ही आसान है, इसे समझना बिल्कुल आसान है। मुख्य क्रिया के साथ ऐसी क्रियाएं का प्रयोग हो जो उसकी सहायता करे, मेन वर्ब की सहायता करे, राइट, सेंटेंस को बनाने में या सेंस को क्लियर करने में मेन वर्ब की हेल्प करने वाली क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और सैनिटाइज़र, मास्क ये सब इस्तेमाल करिए, अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखिए।